नारद जी को कहा कि हे नारद, जीव पर जो ऋण हैं उन ऋणों से प्राणी को मुक्त होना चाहिए। हर गृहस्थी को चाहिए कि वो 6 कर्म प्रतिदिन करें। तो नारद जी ने कहा बताओ ना पिताजी कौन से कर्म करने चाहिए 6? तो कहा स्नानम संध्या जपस्यैव देवतानां च पूजनम। सबसे पहला काम बताया स्नान। क्या है बोलो? स्नान। स्नान कैसे करना चाहिए मालूम है? समुद्र कैसे नहाने चाहिए पता है? कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो कैसे करते हैं, उतारे कपड़े और कूद गए नदी में, दौड़ के भाग गए। बहुत से मैंने देखा है ऊपर से गंगा जी जाते ऊपर से छलांग मार जाते, तालाबों में नहाते ऊपर से छलांग मार देते, समुद्र में गए कपड़े उतारे ये घुसे जाके अंदर महाराज। लेकिन जिन्हें वैष्णवीय ज्ञान होता है, जिन्हें पुराण शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो वस्त्र उतारते हैं, तट पे जाते हैं, सिर रख के समुद्र नारायण को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके अपने पुरखाओं को याद करते हैं, अपने गुरुदेव को याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। फिर जनेऊ धारण किए हैं तो जनेऊ को निकालते हैं, फिर थोड़ा जल लेते हैं, अंगूठे का प्रयोग करते हैं, जल ले करके फिर 3 बार विष्णु 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 कह करके उस जल का आचमन करते हैं। उसके बाद फिर जल लेते हैं, फिर ऊपर चींटे लगाते हैं, फिर धीरे से प्रणाम करके पैरों को नीचे ले जाते हैं और फिर स्मरण करते करते फिर डुबकियां लगाते हैं। पहली डुबकी जिस शरीर को माँ बाप ने लिया उस माँ के और पिता के नाम की, दूसरी डुबकी जिस शरीर में चेतना शक्ति जगाई है गुरुदेव के नाम की, और तीसरी डुबकी अपने इष्ट के नाम की लगाते हैं। ये भी नहाने का तरीका है। एक वो भी तरीका है कि गए कपड़े उतारे डुबकी मारी और निकल करके बाहर आ गए, गंगा जी नहाया है, जमुना जी नहाया है, कुंभ नहाया है, अरे नहा लिए समंदर नहाया है ना। एक ऐसे भी नहाते हैं और एक ऐसे भी नहाते हैं। संत महात्माओं का, पंडितों का, विद्वानों का नहाने का तरीका देखना। देवता को नदी कोई सामान्य है, समुद्र कोई सामान्य भाई है ना। धरती की सारी नदियां आकर के गिर रही हैं, मिल रही हैं, उसे सिर रख के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सागर भगवान है। उस तरीके से तो स्नान बताया। स्नान भी 3 प्रकार से होता है। एक होता है देव स्नान, एक होता है मानवीय स्नान, एक होता है राक्षसी स्नान। तो देव स्नान क्या है? 4 बजे जो स्नान कर लेते हैं वो देव स्नान है। 4 से 5 तक, 5:30 तक, लास्ट 6 तक जो नहा लेते हैं वो देव स्नान, ऋषि स्नान हो गया। उसके बाद 6 के बाद जो स्नान करते हैं 7 बजे तक वो मानवीय स्नान हो गया। और 7 बजे के बाद जो नहा रहे हैं वो कौन सा बोलो तो? पहले चाय पीएंगे, फिर पुरिया निकालेंगे, खाएंगे, फिर नहाएंगे और फिर गमछा लेके यूं शरीर को पोंछेंगे। जबकि भागवत में, शिव पुराण में सब में निषेध है। नदी स्नान करते समय, समुद्र स्नान करते समय किसी वस्त्र से देह नहीं पोंछना चाहिए। अपना देह नहीं पोंछना चाहिए, अपने आप सूख जाएगा। 2 मिनट तट पे बैठ जाइए, आप जब करने लग जाइए राम 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 राम, अपने आप शरीर सूख जाएगा। आपको मालूम नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति नदी स्नान करके बाहर निकलता है तो उसके बदन से जो जल की बूंदें टपकती हैं, उन्हीं बूंदों को उसके पितृ पीते हैं, उसके पुरखा पान करते हैं। उसके पुरखा उसी का ही पान करते हैं। उसके देह से जो बूंदें टपकती हैं, उसकी औलाद से जो बूंदें धरती पे गिरती हैं। और गमछा लेकर के पूछ लेना देह को, उसके पुरखा, उसके पितृ तो प्यासे ही रह जाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं। बंधुओं, स्नान के लिए बताया गया स्नान करना चाहिए। और यहां भी भैया विधि है, यदि स्नान करने के बाद में जिसने नाम जप नहीं किया, कोई मंत्र नहीं जपा, कोई नाम स्मरण नहीं किया, उसका स्नान नहीं है। शिव पुराण में उसके स्नान को कहा गया है कि कुत्ते के मूत्र में नहाया हो। वो जल में नहीं नहाया है, किसके? स्वान के मूत्र में इससे स्नान किया हो। कान खोल के सुन लो, यदि ऐसी गलती करते हैं तो आज के बाद नोट करना डायरी में जाके कि स्नान करने के बाद चाहे 2 बार राम नाम बोलूं, चाहे 10 बार राधा राधा बोलूं, चाहे नमः शिवाय बोलूं, चाहे नमो नारायण बोलूं, चाहे गंगे चाहे यमुने बोलूं, चाहे कुछ भी बोलूं, गुरु को बोलूं, ब्रह्मा को बोलूं, जिसको भी बोलूं, स्नान करने के बाद में जिह्वा से राम नाम लेना चाहिए। जो नहीं लेता तुरंत कपड़े पहन लेता है, खाने लग जाता है, गाड़ी निकाली भागता है दुकान धंधे पे, उसका स्नान जल से नहीं हुआ है, उसका स्नान कुत्ते के मूत्र से हुआ है। उसने स्वान मूत्र में स्नान किया है, इसलिए उसमें अपने को संभालना है। 6 स्नान हम बता रहे, 6 कर्म बता रहे गृहस्थी के। सबसे पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद में संध्या वंदन करना।
जालीदार टोपी वाले अपना नियम जानते हैं कि किस समय हमको नमाज पढ़नी होती है। हम देखते हैं रेलगाड़ियों में भी सीट से उतर के बिछा करके पढ़ने लग जाते हैं। हवाई जहाज में भी महाराज एयरपोर्ट पे वो अपना नमाज पढ़ने लग जाते हैं। प्लेटफार्म पर भी अपनी नमाज पढ़ने लग जाते हैं, समझिए आप। और एक हमें हिंदू लोग, एक हमें सनातन धर्मी लोग जो अपने आप को रामकृष्ण के भक्त कहते हैं, लेकिन अपनी सीट पर बैठ करके हम पे 2 मिनट भी भगवान नाम का कीर्तन नहीं होता है, 2 मिनट भी राम नाम का चिंतन नहीं होता है। मेरी संध्या का समय हो गया, मेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, मेरी दोपहर का समय हो गया, परम पिता मालिक की 2 नाम ले लूं, 2 नाम ले लूं, मानसिक स्नान कर लीजिए, नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। अरे स्नान ये तन की शुद्धि के लिए भाई, मन की शुद्धि तो नाम से होगी, मन की शुद्धि तो चिंतन से होगी ना, स्मरण से होगी ना, लेकिन हम नहीं करते। यहां क्या कह रहे हैं शंकर भगवान कि नित्य स्नान करना, संध्या वंदन करना, जप करना, देव पूजन करना, बलि वैश्य करना, ये और अतिथि का पूजन करना, ये 6 कर्म गृहस्थी को प्रतिदिन करने चाहिए। नारद, मनुष्य जन्म सफल तभी होता है जब प्राणी 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। अपने आप को मानव तभी कहोगे आप जब 3 ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहला ऋण बता रहे हैं, देव यज्ञ। नियम बना लीजिए आप, बहुत गंभीर बात है, ध्यान देके सुनिए। देव यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। रामनाथ से संकल्प लेके जाओ, चाहे एक ही गीता का श्लोक पढ़ूंगा, चाहे रामायण की एक ही चौपाई पढ़ूंगा, चाहे सुंदरकांड की एक ही चौपाई पढ़ूंगा, चाहे कोई चालीसा का एक ही लाइन पढ़ूंगा, लेकिन नियम से पढ़ूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये देव यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए गृहस्थी को। दूसरा है पितृ ऋण। संतान उत्पन्न कर देवे उसको पितृण से मुक्ति मिल जाती है। धर्म कर्म के अनुष्ठान करने लग जावे तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। गृहस्थी को 5 यज्ञ नारद प्रतिदिन अपने घर में चयन करने चाहिए। सबसे पहला यज्ञ बताया देव यज्ञ। प्रेम से बोलो राधे। अब फिर इन बातों को टोना टोटका मत मरना, जो लिखा है पुराण में मैं वही पढ़ के सुना रहा हूं। आप ऐसा अपने घर में करके देखना। देसी गौ माता का गोबर लेना, उसको सुखा लेना, उसकी छाने बना लेना, और उस गोबर को, उस छाने को अंगार बनाना, और गर्म जब हो जावे तो देसी गौ माता का घी लेना, और घी लेकर के 11 बार गायत्री मंत्र से आहुति डालना। नियम से कर लें आप, नियम से कर लें भैया, तो फिर कुछ ही दिन में देखना आपके घर की उन्नति तरक्की कैसी होती है। और नियम से नहीं कर पाए तो महीना में 2 दिन तो अवश्य आप कर लेना। एक करना अमावस्या को और एक करना पूर्णिमा को। अमावस्या के दिन आपने आहुति डाल ली महाराज उसमें, तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और वंश की वृद्धि होगी, वंश सुखी रहेगा। और पूर्णिमा को यदि आपने ऐसा कर लिया तो देव प्रसन्न हो जाएंगे और देव प्रत्येक काम में आपका सहायक बन जाएंगे, हर सुविधा आपको जीवन में देने लग जाएंगे। दूसरा कह रहे नारद, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान और शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। तीसरा यज्ञ क्या करना चाहिए रोज? भूत यज्ञ। कौन सा बोलो? भूत यज्ञ। जानते क्या होता है? संस्कृत में भूत यज्ञ किसको कहा गया है? भूत यज्ञ कहते हैं जीव जंतु को भोजन देना, है ना। आप तो कमाना जानते हो, विधाता ने हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी हैं, शरीर दिया है ना। दुकान पे गए हो, कंपनी में गए हो, खेत पे गए हो, काम करना जानते हो, लेकिन संसार में कितने जीव ऐसे हैं जो बिना झोली के, बिना कमाई के, है ना। तो 50 ग्राम आटा किसी पॉलिथीन में बांधा और किसी बबूल के नीचे डाल दिया, ये क्या हो गया? भूत यज्ञ हो गया। 50 ग्राम आटे को गूंथ करके छोटी छोटी गोली बना करके जल में डाल दें। मछलियों के लिए बड़ी तरक्की है, मछलियों खिलाने की। थोड़ा बाजरा लिया, छत पे डाल दिया, कबूतरों के लिए, है ना, कबूतरों के लिए। किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा तो रख दिया। इसको कहते हैं भूत यज्ञ। ये गृहस्थी को करना चाहिए। सज्जनों, जीव जंतु को खिलाने से बहुत तरक्की होती है, बहुत तरक्की होती है। हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी है, कभी जाना? सुदामा कुटी की छत पर देखना आप, इतना बड़ी छत है, इतनी बड़ी छत है कि ऐसे कई पंडाल बन जाएंगे। और रोज जाने कितनी बाजरे की बोरियां खोली जाती हैं वहां जीव जंतुओं के लिए। वृंदावन के उड़ उड़ के तोता, उड़ के कबूतर, चिड़िया सब आती हैं, सब। विधाता सबका पेट भरता है। धरती पर जिसने पैदा किया है ना, उसको पेट भरने की जिम्मेदारी उसकी है, समझिए आप।
उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अपन मानव हैं तो अपने को ये कर्म तो करनी चाहिए कि अपना ही पेट नहीं भरना है भाई, जीव मात्र का भी पेट भरना है, जीवों को भोजन देना, ये भूत यज्ञ है। और मनुष्य यज्ञ क्या है भैया? मानव का यज्ञ क्या है? मनुष्य को अपना यज्ञ क्या करना चाहिए? तो शिव पुराण में बता रहे हैं, उसे अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मणों का, गुरुओं का, संतों का, अतिथियों का नित्य सम्मान करना चाहिए। वो पूजा दोषी हो जाती है, वो पूजा अपराधी हो जाती है जिस पूजा में यजमान अहंकारवश, धन के घमंडवश पंडित जी से कहता है, पंडित जी ने दोना दी, पंडित जी ने माला उठाई। एक ब्राह्मण को ए पंडित जी माला देना, ए पंडित जी ये दोना देना, इस तरीका से उसके प्रति बोलना, जिसके हाथों से विधि करा रहे हो, पूजा करा रहे हो, देवताओं को पूज रहे हो, उस ब्राह्मण का इन शब्दों से कहकर के विष्णु का ही अपमान कर रहे हो, परमात्मा का ही अपमान कर रहे हो। ये मानव यज्ञ यदि करना है, मनुष्य यज्ञ यदि करना है, तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी अत्यंत आदर पूर्वक, अत्यंत आदर, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप विष्णु के स्वरूप में पधारे, मेरा घर धन पवित्र हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरे पुरखा तृप्त हो गए, मेरे घर में आपके चरण कमल पड़ गए, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, अरे भाग्यवान जल्दी से आ, अरे भाग्यवान जल्दी लेकर के आ, ब्राह्मण देव आए, इनके चरण धोने ही। अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रकार जो करता है, मनुष्य यज्ञ से मुक्ति पा लेता है। और अगला यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के लिए पितरों का तर्पण करना, पितरों का श्राद्ध करना, इसके करने से पितृयज्ञ से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आइए 2 मिनट नाम जप करो, फिर आप कथाएं बहुत हैं, आगे बढ़ाऊंगा। बार बार महाराज जी संकेत कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।